Dear students of class first year, day 2020-21, Assalamu alaikum. We are starting our lecture of textbook page number 3. The lesson is Pakistan Zindabad. Few lines of page number 3 we had read in the previous lecture, and now I am starting my lecture from the second half, page number 3. After the war came the time for the final settlement. जंग के बाद वक्त आया आखिरी फैसले का. When several more meetings and discussions, जब बहुत सी मुलाकातें और बहस व मुबाहिसे had failed, नाकाम हो चुके थे to bring about agreement, कोई मुआहिदा लाने में, ब्रिटेन declared, बरतानिया ने वाजे कर दिया that she was going to give full self government, कि वो देने वाली थी मुकम्मल खुद मुख्तारी टू द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोगों को, एंड लीव द कंट्री ओवर, मुल्क छोड़ने वाली थी बाय जून 1948, जून 1948 तक. लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया एज द लास्ट वाइसराय. लॉर्ड माउंटबेटन भेजे गए हिंदुस्तान आखिरी वाइसराय के तौर पे, विथ ऑर्डर्स टू फाइंड अ वे ऑफ हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट. इन अहकामात के साथ कि रास्ता तलाश किया जाए हुकूमत हवाले करने का. दिस वाज इन मार्च 1947. ये मार्च 1947 का अरसा था. बट ऑलरेडी द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर. मगर मुल्क पहले ही खाना जंगी के दहाने पे था, किनारे पे था. द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड. हुकूमत तकसीम शुदा थी, एंड पावरलेस और कमज़ोर. एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव अ कंट्री, और बरतानी अफसर बेचैन थे वो मुल्क छोड़ने के लिए, वेयर दे वर नो लॉन्गर वांटेड, जहाँ पे अभी वो पसंद नहीं किए जाते थे, ज़्यादा देर के लिए उन्हें नहीं चाहा जाता था. माउंटबेटन क्विकली डिसाइडेड, माउंटबेटन ने जल्दी फैसला किया दैट इंडिया मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, कि हिंदुस्तान ज़रूर तकसीम किया जाए 2 रियासतों में, एंड एट वंस, और फौरी तौर पे. ही अनाउंस दैट द ब्रिटिश वुड लीव बाय अगस्त 15, 1947. उसने ऐलान किया कि बरतानिया रवाना हो जाएगा या छोड़ देगा अगस्त 15, 1947 तक, एंड हैंड ओवर देयर पावर्स, और हवाले करेगा अपने इख्तियारात टू द न्यू स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नई रियासतों को. द प्रोविंसेस दैट द मुस्लिम्स क्लेम्ड मस्ट डिसाइड, वो सूबे जिनके लिए मुसलमान दावा करते थे ज़रूर फैसला करें एट वंस, फौरी तौर पे, वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, आया वो ख्वाहिश रखते थे पाकिस्तान में शामिल होना या हिंदुस्तान में. देयर मस्ट बी नो मोर डिले, उसमें मज़ीद कोई देर नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ एग्री टू दीज प्लान्स. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इन मंसूबों से मुत्तफिक हुए. फॉर जिन्ना इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, जिन्ना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी. सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सिलहिट एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान. सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, बलूचिस्तान, मगरबी पंजाब, सिलहट और मशरकी बंगाल पाकिस्तान में शामिल किए गए थे. दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट देन द लीग हैड आस्क्ड फॉर. इससे वो छोटी रियासत बनती थी जो लीग ने मांगी थी. सम 40 मिलियन मुस्लिम्स वर लेफ्ट इंडिया. कोई 40 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए थे. बट नाउ एट लास्ट इट कुड बी सेड, लेकिन अभी कम से कम ये कहा जा सकता था दैट मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम, के अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों को हैड होमलैंड ऑफ देयर ओन, अपना एक वतन था, अपना एक मुल्क था. द कायद लेड हिज पीपल थ्रू द टेरिबल फर्स्ट ईयर ऑफ देयर हिस्ट्री. कायद-ए-आज़म ने रहनुमाई अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपनी तारीख के मुश्किल या बहुत ही दुख भरे सालों के दौरान. व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड, जब मुल्क तकसीम शुदा था या तकसीम किया गया था, मिलियंस ऑफ पीपल
क्रॉस द न्यू बॉर्डर्स, लाखों लोगों ने इन नई सरहदों को क्रॉस किया ऑफ द स्टेट, जो रियासत की बनी। 6.5 मिलियन मुस्लिम्स लिविंग इंडिया, 6.5 मिलियन मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ा, माइग्रेशन की। एंड 5.5 मिलियन हिंदूज लिविंग पाकिस्तान, और 5.5 मिलियन हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ा, हिंदुस्तान की तरफ माइग्रेशन की। द साइट ऑफ दीज होमलेस पीपल मूव्ड जिन्ना टू टीयर्स, इन बेघर लोगों के नज़ारे ने जिन्ना को आंसू बहाने पे मजबूर कर दिया। वंस मोर एंग्री क्राउड्स मर्डर्ड एंड स्टोल एंड बर्न्ड, एक मरतबा दोबारा गुस्से भरे इन मजमूओं ने कत्ल किया, अगवा किया और जला दिया। अबाउट 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड, तकरीबन आधे मिलियन या 5 लाख मुसलमान कत्ल किए गए। वर किल्ड और कैरिड अवे, या तो कत्ल किए गए या उन्हें अगवा किया गया एज प्रिजनर्स, कैदी के तौर पे। ऑल दिस किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन शॉक्ड जिन्ना, इस सारे कत्लो गारत और मारा मारी ने या तबाही ने जिन्ना को सदमा पहुंचाया। हु ऑलवेज हेटेड वायलेंस एंड क्रूअल्टी, जो हमेशा तशद्दुद और जुल्म से नफरत किया करता था। ही बेग्ड फॉर पीस, उसने इल्तिजा की अमन के लिए। एंड फ्रेंडशिप, और दोस्ती के लिए। विथ हिज फॉर्मर एनिमीज, अपने पुराने दुश्मनों के साथ। सम नेशंस हैव किल्ड मिलियंस ऑफ ईच अदर, कुछ कॉमन एक दूसरे के लाखों लोग कत्ल किए। ही वन से एक मरतबा कायद-ए-आज़म ने कहा, एंड येट एन एनिमी ऑफ टुडे इज़ अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, और इसके बावजूद भी आज का दुश्मन कल का दोस्त है। द कायद वाज ओवर 70, कायद की उम्र अभी 70 साल से ऊपर थी। वोर्न आउट, थका हुआ। विथ हिज लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल, अपनी पूरी ज़िंदगी की जदोजहद की वजह से। एंड बाय हिज ग्रोइंग इलनेस, और अपनी बढ़ती हुई बीमारी की वजह से। द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, आखिरी साल उसकी ज़िंदगी का, वाज मेड सेड, उदास बन गया था। बाय द स्टेट ऑफ कश्मीर, बाय द फेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की किस्मत की वजह से। द केन पाकिस्तान, जिसका के पाकिस्तान में शामिल है। द न्यूज़ दैट हिंदू महाराजा वाज टेकिंग हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स, ये खबर कि हिंदू महाराजा अपनी मुस्लिम रियाया को लेके जा रहा था अवे फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत दूर। द नेशन टू विच दे सर्टेनली वांटेड टू बिलोंग, वो कौम जिसे यकीनन वो ताल्लुक़ रखना चाहते थे। वाज अ फियरफुल बिलो टू हिम, और ये खबर कायद-ए-आज़म के लिए, उसके लिए बहुत कारी ज़र्ब थी। बट बाय नाउ ही वॉज टू वीक एंड टू टायर्ड, मगर अभी तक या इस वक्त तक वो बहुत कमज़ोर और बहुत थके हुए थे। टू फाइट एनी मोर, मज़ीद लड़ने से। अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ इंसान या बिस्तर मर्ग इंसान। वंस अगेन ही फ्लू टू कराची, एक मरतबा दोबारा उसने कराची की तरफ परवाज़ की। बट दिस टाइम देर वर नो क्राउड टू ग्रीट हिम, मगर अभी कोई मजमे नहीं थे उसे खुश आमदीद करने के लिए, उसे वेलकम करने के लिए। He had always keep the news of his illness to himself, वो हमेशा अपनी बीमारी की खबर अपने तक रखते थे। That night he left his people, उस रात उसने अपने लोगों को छोड़ा। And they buried him in the heart of the city, और उन्होंने इसे दफन किया शहर के मरकज़ में। Where he was born, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। In the heart of the nation he had made, और कौम के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। Dear students, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एग्रीमेंट और सेटलमेंट मीन्स मुआहिदा। डिस्कशन, बहस व मुबाहिसे। डिक्लेयर्ड, ऐलान कर दिया, वाज़े कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। पावरलेस, कमज़ोर। डिवाइडेड, तकसीम शुदा। एग्रीड, मुत्तफिक हुए। होमलैंड, वतन, मादरे वतन। टेरिबल, खौफनाक, ख़तरनाक। फुल ऑफ ट्रबल्स। होमलेस, बेघर।
refugees, murdered, stole and burned, कत्ल किया, अगवा किया, जला दिया. डिस्ट्रक्शन तबाही नाउन है. शॉक्ड सदमा पहुंचाया. वायलेंस तशद्दुद. वायोलेशन मीन्स ब्रेकेज ऑफ लॉ, वायोलेंस मीन्स तशद्दुद. एडजेक्टिव होगा वायोलेंट. क्रूअल्टी जुल्म, जबर. Enemy of today is a friend of tomorrow. This is the quotation of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah about future. Growing illness, बढ़ती हुई बीमारी. A fearful blow, कार ज़रबेकारी या ऐसी बात जो बहुत बीमार कर दिया आपको, आपके लिए जानलेवा साबित हो. fearful blow. ग्रीट टू वेलकम, खुशामदीद करना. ब्यूरेट, दफन करना. द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन आर: हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. When and where was the Pakistan resolution passed? On March, 23rd March 1940, Pakistan resolution was passed at Lahore, Minto Park, now the place where Minar-e-Pakistan is constructed, existing. State briefly what the Pakistan resolution decided. The Pakistan resolution decided that no plan would be accepted for India in which the Muslims would not be given a separate state in the parts of India where they are in majority. Means majority, Muslim majority areas should be combined together and a separate Muslim state with the name of Pakistan be formulated for Indian Muslims. What were the provinces that voted to join Pakistan? Sindh, Punjab, where referendum was conducted and Punjab was divided in two parts. Similarly, Bengal was partitioned into two parts, one for Muslims and another for Indians. Balochistan, Northwest Frontier Province, Sylhet, these were the parts which were going to be the part of New Pakistan. And in the beginning, Pakistan contained two wings, Eastern and Western. Eastern Pakistan now is Bangladesh and Western part is at this time Pakistan. Why did Kashmir not join Pakistan? Because of cruel planning of Hindu Maharaja. He took his Muslim subjects away from Pakistan to which they wanted to belong. He took them away and he made an agreement with the Nehru to make the Kashmir as the part of India. Though previously he also had made such agreement with Qaid Azam. How large was the population of Pakistan when it became independent? As described, 70 million. 70 million. Okay, the point is 70 million Muslims who had no country to call their own overnight had become a nation. $70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation. How large was the population of Pakistan when it became 70 million? How does Pakistan compare in size and population with the other nations of the world? It was the first greatest
Muslim nation is compared to the population, and the fifth nation occur as compared to the population of the world. First Muslim state, big state, and fifth among the other nations. Why does the writer apply and the word terrible to the first year of Pakistan's history as an independent state? The first year of Pakistan was very terrible because millions of people had become homeless during their migration from India to Pakistan. Millions of people were here living as refugees, and they had to be settled in their homes. Economical condition of Pakistan was not good because our part of the treasury in Indian treasury was not handed over to us. The Persian army that was of Pakistan was still on the other fronts, in other countries, even though the World War II had ended. Where is the tomb of the Quaid-e-Azam? The tomb of the Quaid-e-Azam is in the heart of Karachi, in the center of Karachi. Dear students, with this I am also reading the first poem of first year, so that the course should be proceeded. The first poem of class first year is under the greenwood tree, सब्ज दरख्त के नीचे. A song from As You Like It. ये गीत जो लिया गया है ड्रामे से As You Like It, जैसे आप चाहो. As the first poem of the class Inter is also taken from the same drama, As You Like It. But the title of this poem is Under the Greenwood Tree, सब्ज दरख्त के नीचे, written by William Shakespeare. Under the greenwood tree, सब्ज दरख्त के नीचे, who loves to lie with me, कौन चाहता है मेरे साथ रहना. Lie, live, रहना, reside, and turn his merry note, और अपने प्यारे गीत निभाना या कंपेयर करना. Turn his merry note, MERR, merry note, joyful song. And to the sweet bird throat, परिंदों के गले से निकली हुई मीठी आवाज़ों से. Come hither, come hither, come hither, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ. Here shall he see, यहाँ पे वो देखेगा. No enemy, कोई दुश्मन नहीं. But winter and rough weather, सवाए सर्दी और सख्त मौसम के. But के मीन से एक्सेप्ट यहाँ पे. But winter and rough weather, सवाए सर्दी और सख्त मौसम के. Who doth ambition shun, who doth means who wants. Ambition shun means leave. Ambition means ख्वाहिशें. Who doth ambition shun means who wants to leave his ambition, who wants to withdraw from his ambition, his desires, wishes. कौन चाहता है अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना. And loves to live in the sun, और पसंद करता है खुले आसमान में रहना. And loves to live in the sun, और पसंद करता है, चाहता है खुले आसमान में रहना, बगैर छत से रहना, खुले आसमान में रहना. Seeking the food he eats, तलाश करते हुए खाना जो वो खाता है. खाना उसे खुद तलाश करना है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है जंगल में. Means he has to find the fruit dropped from the trees. He has to hunt for his food. No availability of accommodations or food items in the jungle, just as it is in the city. There are markets to buy, but in the jungle there is no market to make you available food for eating. Seeking the food he eats, तलाश करते हुए खाना जो वो खाता है.
एंड प्लीज विथ वाट ही ईट्स, और मुतमईन होते हुए, प्लीज मीन्स कंटेंटेड, यू हैव टू सेटिस्फाइड वॉट एवर यू गेट, जो मिलता है उस पर आपको मुतमईन रहना है, खुश रहना है, कोई चॉइस नहीं बतानी। एंड प्लीज विथ वाट ही गेट्स, और उसे मुतमईन होना है जो कुछ उसे मिलता है। कम हिदर कम हिदर कम हिदर, यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ यहाँ पे आओ। हियर शैल ही सी, यहाँ पे वो देखेगा, नो एनिमी, कोई दुश्मन नहीं, बट विंटर इन रफ वेदर, सवाए सर्दी और सख्त मौसम की। द थीम ऑफ दिस पोएम इज, राइटर और सिंगर ऑफ दिस पोएम is inviting the city ambitious people to go to the jungle to enjoy the peaceful life there. There are few enjoyments, means he will sing his songs with the songs of birds. He will have to find his food. He will have to live in the open sky, without any roof, without any shelter, and he will have to be satisfied with whatever he is provided by Allah, या nature. There are no different varieties of food or flavors of food. With whatever he is provided by nature there, he has to be satisfied. But there is one thing that is disturbing. Winter and rough weather. Winter is very intense, and due to intense winter there is rough weather. They have to pass through, they have to go through the hard winter, intensity of winter. इसमें जो सिंगर बताया गया है वो है लॉर्ड माइन्स, और ये जो नज़म है तकरीबन लिखी गई है 1599 से 1600 के बीच में, और इस गीत को गाने वाला जो है वो लॉर्ड माइन्स है। ये उस लोगों के टोले में से एक है जिनका रहनुमा जो है या जिनका सरबराह है वो एक ड्यूक है, जिसे अपने भाई ने अपनी मिल्कियत से बेदखल कर दिया है और उसे जंगल में जिलावतन कर दिया है। और वो जंगल में रहते हुए कुदरती चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, सख्त सर्दी से भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दुश्मन, इंसानी दुश्मन उनका नहीं है कि वहाँ पे उनसे दुश्मनी रखने वाला कोई इंसान नहीं है। इंसानों के माशरे से वो बहुत दूर हैं। आर्डिन के जंगल में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिलावतन वाली ज़िंदगी। बहुत खुश हैं नेचर के साथ रहते हुए। इस पोएम में लॉर्ड माइन्स दावत देता है शहर के लोगों को, लेकिन शहर के लोग जो है वो ख्वाहिशों के पुजारी होते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं। अच्छे घर की ख्वाहिशें, गुड हाउस, डिफरेंट फ्लेवर्स, फूड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट टेस्ट, clothings, different varieties of clothings, luxurious life। लेकिन ये कहता है कि जंगल की ज़िंदगी के अपने मज़े हैं कि उन्हें दरख्तों के नीचे रहना है बगैर छत वाले घर में, और जो कुछ उन्हें कुदरत देती है उसमें मुतमईन भी रहना है, लेकिन परिंदों की मीठी आवाज़ें सुनना है और अपनी आवाज़ें उनसे मिलानी हैं। उन्हें अल्लाह ताला खाना फराम कर रहा है, दरख्तों से गिरा हुआ फ्रूट, या फिर वो जो हंटिंग करते हैं और उसे जो कुछ मिलता है उन पे मुतमईन रहना है, खुश रहना है। वहाँ पे कोई इंसानी दुश्मन नहीं है उनका। एक चीज़ उन्हें तकलीफ़ दे रही है और वो है सख्त और शदीद सर्दी का मौसम, ख़राब मौसम सर्दी की, कि पानी बर्फ़ बन जाए, झीलें जम जाती हैं, ये उन्हें तकलीफ़ दे रहा है। बाकी वो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड
with your life in the jungle of audience. Dear students, today's lecture is over, in which we read the second part, the final part of the lesson, Pakistan Zindabad, and the first poem of first year course, Under the Greenwood Tree, written by William Shakespeare. Thanks a lot.